आपको मैंने बताया था आज क्या टॉपिक है आपका। निर्विकारी कर्मणा में वो हमारा जो है शुरू हो गया प्रोजेक्ट में। निर्विकारी कर्मणा में निर्विकारी से हम शुरू कर रहे हैं दीदी। और उसके लिए मुरलियां थोड़ी सी एक्सट्रैक्ट्स हमें मिले हैं, उसके ऊपर हमारा चल रहा है। आप लोगों ने क्या चिंतन किया है निर्विकारी कर्मणा में? एक तो लौकिक को अलौकिक बनाना। देखो, मुख्य रूप से मतलब बाबा ने जो शुरुआत करी वो किससे करी? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। ठीक है ना? तो जब हमारी निराकारी स्थिति होगी तो निर्विकारी स्थिति बनेगी। अगर हमारी निराकारी स्थिति का मतलब क्या है कि मैं आत्मा इन सर्व कर्म इंद्रियों की राजा हूं। मैं जब चाहूं इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर आऊं, जब चाहूं इन से मुक्त हो जाऊं, मतलब न्यारी हो जाऊं। तो करावनहार, दो तरह की करावनहार की स्मृति है। करावनहार बनकर इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करवाना। तो जितना जितना हम निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करते हैं तो हम निर्विकारी बनते जाते हैं। क्योंकि बाबा ने हमेशा कहा कि देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं उन सबका जो मूल कारण है वो है देह अभिमान। ठीक है ना? तो देह अभिमान से ही काम विकार आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष और हठ का संस्कार, तंद्रा और आलस्य, अलबेलापन। ठीक है ना? पोस्टपोन करने की नेचर, पर चिंतन करने की आदत, ये सारी किससे आती हैं? देह अभिमान से आती है ना। तो कर्मणा में निर्विकारी का मतलब क्या है कि बाबा ने कहा निर्विकारी तो वैसे कर्मणा में ही दिखाई देता है कि हम कितने निर्विकारी बने हैं। तो बाबा ने कहा मनसा में जो निराकारी स्थिति में स्थित रहेगा, मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, अपने में अपने अकाल तख्त पर विराजमान होकर दूसरे की भ्रिकुटी में ये भी चमकता हुआ सितारा है। हम सभी आत्माएं परम धाम से इस मंच पर केवल पार्ट बजाने आई हैं। अपना पार्ट पूरा करके मुझे वापस जाना है। याद रहे तो कोई भी प्रकार का विकार हमें स्पर्श नहीं कर सकता। अब कई बार हम देखते हैं कि काम विकार है। अब बाह्य स्तर पे हमने काम को जीत लिया है, लस्ट नहीं है हमारे अंदर। लेकिन बाबा ने कहा काम का मतलब कामना, कोई भी प्रकार की कामना होगी तो यह भी काम विकार का अंश है और कामना आपको सामना करने नहीं देगी। कोई भी विकार जब हमारे अंदर मनसा में भी आता है, कर्मणा में आने से पहले हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर देता है। आत्मा अपने आप को कमजोर महसूस करती है। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे, कर्मणा में आप निर्विकारी स्थिति का अभ्यास करो। अगर मन में संकल्प भी आ जाए तो कर्म में कभी मत लाना। कर्म में लाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने पड़ेंगे, वो संस्कार बन जाएगा। तो बाबा ने जैसे काम है ऐसे ही क्रोध का विकार है। कोई भी प्रकार की कामना, बाबा कहते मैं केवल तुम्हारी शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ, रावण तुम्हारी अशुद्ध कामनाएं पूरी करता है। ऐसे ही क्रोध का विकार है। अब क्रोध में
बाबा रोज मुरली में कहता है, आज भी बाबा ने क्रोध पे ही बताया कि बच्चे बाबा कितना मिठास से समझाते हैं। हम पूछते हैं कि क्रोध का कारण क्या है, तो यही कहते हैं क्या करें, इसको काफी समझाते हैं, इसको समझ ही नहीं आता है। कई समय से हम समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो बच्चे, बाबा 1936-37 से लगातार हमें एक ही बात समझा रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर इतनी सारी कमजोरियां हैं और हम उन कमजोरियों के सहित बाबा के सामने आते हैं। बाबा फिर भी मीठे बच्चे कह के संबोधित करते हैं। बाबा कभी क्रोध में आते हैं क्या बच्चे? जब बाबा आपको इतने मिठास से समझाते हैं तो आपको भी उतना ही मीठा बन के बताना है। दूसरा, बाबा ने इसको बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि ड्रामा कल्याणकारी है। जो आत्मा जैसा भी पार्ट बजा रही है उसका ड्रामा में फिक्स्ड रोल है। आप प्यार से समझा सकते हैं, बच्चे गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा भी कहता है कि जो नहीं करते हैं बच्चे, उनकी तकदीर बाप भी क्या करेगा। जब ऑलमाइटी इस प्रकार से ड्रामा कह के छोड़ देते हैं तो हमें फिर क्रोध क्यों आना चाहिए? और कई बार मोटे रूप से हम क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं दूसरी आत्मा के प्रति, वो इल फीलिंग्स हैं। हम उसके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तभी कहते हैं कि दीदी हम तो न्यूट्रल हो सकते हैं, लेकिन दुआ तो ऐसे को दे नहीं सकते, हम दुआएं नहीं दे सकते हम, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत ऐसा किया। तो जो अंदर में हमने पकड़ के रखा है कुछ भी, तो हमारे अंदर से शुभ भावना शुभ कामना भी नहीं निकलती है। तो ये क्या है कि हमने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास बहुत कम किया है, निराकार स्थिति का अभ्यास। इसलिए हमें क्रोध भी आता है, अंदर में कभी कभी बदले की भावना भी आ जाती है, और ईर्ष्या तो बहुत कॉमन सी हो गई है। आप किसी, ये सारे क्रोध के ही अंश हैं। हम कई बार देखते हैं, हम किसी को मतलब अच्छा कहते हैं कि फलान फलानी बहन बहुत अच्छी है, एक्टिव है, पंक्चुअल है, एक्यूरेट है, लेकिन आपस में जो दोस्त की ईर्ष्या होगी वो इमीडिएट रिएक्ट करेगा कि क्या अच्छी है, एकदम से उसके रिवर्स गियर में चला जाएगा वो, और इतना ज्यादा कि वो उत्तेजना उनके बोल से दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्रोध का जो दूसरा स्वरूप है वो ईर्ष्या भी है, और परचिंतन है, ये भी उसी का ही स्वरूप है। जब हम आपस में मिलते हैं, हम ये देखें कि हम बात तो ज्ञान से शुरू करते हैं, और कैसे हो, आजकल क्या पुरुषार्थ चल रहा है, आपका योग कैसे लगता है, आप कैसा चार्ट मेंटेन करते हो। थोड़ी देर देर के बाद जो है वो हमारा परचिंतन में बदल जाता है। तो ये भी देखा जाए तो अंदर कहीं ना कहीं हमारे अंदर में क्रोध का भाव है, जो ये कहीं बातें निकलती हैं। अब ये बाबा के हम बच्चे हैं, इतने लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, और अभी भी ये चीजें हमारे अंदर खत्म नहीं हुई। ईर्ष्या है, परचिंतन की भावना है। ऐसे ही विकारों में आप क्या कहेंगे? लोभ का संस्कार। जो लोभ का संस्कार है वो भी बहुत कड़ा संस्कार है ना? कहते लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख दे, निर्लोभी नर सदा सुखी, ईश्वर हरदम दे। अगर मुझे लोभ करने की आदत ही पड़ गई है
तो कहते ज्ञान रत्नों का लोभ रखो। आप जितने ज्यादा से ज्यादा ज्ञान रत्न कलेक्ट कर सकते हैं आप करते जाओ, इसका लोभ रखो। लेकिन बाबा ने कहा जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह करना। कहते हैं कि पेट भरा और आंखें भूखी। मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी की चीज देख के मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या है? लोभ का संस्कार है, संग्रह करने की आदत। थोड़ा समय पहले बाबा ने कहा था बच्चे ज्यादा कपड़े रखेंगे, ज्यादा जूते रखेंगे, तो अंत में कुछ भी याद पड़ा तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ठीक है ना? तो लोभ जो है बुद्धि को भटकाता है, और लोभ को खत्म करने का बड़ा सरल सा तरीका है कि हम संतोष का गुण धारण करें। मतलब इतने कंटेंटेड फील करें, और जब अब मुझे अपनी सर्व प्राप्तियां याद रहेंगी कि बाबा मिला, जहान मिला। आप नोटिस करेंगे ब्रह्मा बाबा को हम अपने सामने सदा देखें। बाबा डायमंड मर्चेंट थे, रॉयल संस्कार थे, शाही परिवार में उनकी पालना हुई थी, कोई कमी नहीं थी उनको। लेकिन जैसे उनके अंदर शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, उनके मुख से निकला अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, मिली तार अलिफ की हुआ रेट कराए। बाबा ने डिसीजन ले लिया कि अब मुझे अपने बिजनेस को वाइंड अप करना है। बाबा कौड़ियों का बिजनेस नहीं करेगा। जेम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के हीरे से बाबा खेलेगा। तो आप सोचिए, बाबा ने कुछ भी रखा नहीं, सब कुछ जैसे ही बिजनेस का फैसला होके बाबा के पास आया उनके पार्टनर से, तो अपना तन मन और विनाशी धन संबंध पूरी तरह से समर्पित कर दिया। और आप सोचिए उनका लिबास कैसा था, पहरावा। झोपड़ी में रहते थे बाबा, और वो भी टाट की झोपड़ी, टाट का दरवाजा लगा होता था। ऐसे तो नहीं थे, साधारण घर के तो नहीं थे ना बाबा। बस अंदर में नशा था कि अब ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसमें ज्यादा रख के क्या करना है, अब तो हमें नई दुनिया में जाना है। जितना यहाँ बुद्धि से त्याग करेंगे उतना बड़ा भाग्य भविष्य में हमें मिलने वाला है। तो कोई लोभ नहीं रखा बाबा ने कि मैं, जैसे बच्चे कहते थे बाबा आप नए मकान में रहो, तो बाबा भी क्या कहता था, बच्चे नया तो यहाँ कुछ भी नहीं है, नया तो नई दुनिया में मिलेगा। तो ऐसे कह के बाबा टाल देते थे। इतनी बड़ी अथॉरिटी, लेकिन कितना सिंपल रहे। आजकल तो खैर कंपटीशन बहुत हो गया है, इनके पास है तो हमारे पास क्यों नहीं। लेकिन बाबा जो थे उन्होंने इन सब बाह्य चीजों का पूरी तरह से त्याग किया। कोई लोभ नहीं था, ना पहनने का, न खाने का, न रहने का, बिल्कुल अनासक्त। तो अपने आप को हम भी देखते जाएं, हम निर्लोभी बने हैं, कंटेंटेड फील करते हैं। अभी भी हमारे मुख से कोई का अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, कहते देखिए इसका कितना अच्छे घर में रिश्ता हुआ है, बहुत ही लकी है ये तो। हम भूल जाते हैं कि मेरा रिश्ता कितने अच्छे घर में मिला है। मेरे से अच्छा रिश्ता तो दुनिया में किसी को मिला ही नहीं है। और 21 जन्मों के लिए माला माल कर दिया बाबा ने, बर्थ आफ्टर बर्थ, इतनी संपन्नता। तो ये चीजें अगर मुझे नशा है, क्या मिला है, तो ये लोग जो आपकी कंटेंटेड स्टेज है, ये भी जो है दिखाई देती है कर्म में। नहीं तो कहीं ना कहीं बाबा कहता ना, जिसको लोभ होगा वो उसकी हर बात में आंख डूबती है। बाबा ने कहा रॉयल संस्कार वाली आत्मा, उसकी आंख कहीं डूबनी नहीं चाहिए।
अपने आप में वो बहुत खुश होगा। तो ये क्या है, लोभ विकार, ये अपने को भटकाता है, बुद्धि भटकती है, मन एकाग्र नहीं होता है, मन बुद्धि एकाग्र नहीं होता। और योग में जब बैठेंगे तो बातें याद आएंगी, है ना। लोभ के लिए छोटी छोटी बातें बाबा ने बहुत बताई हैं। बच्चे देखो, कोई चीज होगी तो लोभ के कारण चोरी भी कर लेंगे, मर्यादा के खिलाफ भी चले जाएंगे। कोई चीज खाने की देखी, कंट्रोल नहीं हुआ तो ले लेते हैं। लेकिन जो नियम और संयम से चलने वाली आत्मा है बाबा की याद में, और आत्मिक स्वरूप निराकारी स्थिति का अभ्यास करती है, उन्हें कोई चीज अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। और ऐसे ही मोह की बात है, मोह जो है बुद्धि को फंसाता है। कहीं ना कहीं बाबा ने कहा, आप फंसे हुए होंगे, फंसे होंगे तो आपका ध्यान बाबा में नहीं लग सकता। अब कई बार बाह्य स्तर पे हम सोचते हैं कि हमारे अंदर मोह नहीं है। मेरे ख्याल में जो बाबा ने, या गीता में एसेंस ऑफ गीता है, वो ये है, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। मोह को नष्ट करो और मुझे याद करो। अब मोह सबसे ज्यादा अगर आप पूछें, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप कोई शेयर करना चाहे तो बताएं, सबसे ज्यादा मोह हमारा किसमें है, जो अभी तक किसी का गया नहीं है? बताएं। हम्म? शरीर में। शरीर में, बिल्कुल सही कहा। शरीर में मोह है ना। जी। और कोई अपना नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होगा, उसको कोई कष्ट भी होगा, तकलीफ होगी, कहते मैं क्या करूं भाई, मेरा अपना ही शरीर ठीक नहीं है, मेरी हालत खुद की खराब है, आप दूसरे के बारे में क्या बोल रहे हो। दूसरों से फिर भी न्यारा होना आसान हो जाता है, लेकिन जो अपना शरीर है ना, ये खींचता है, इसमें हमारा मोह है। और बाबा कहता है कि बच्चे, मोह नहीं रखो इसमें। अगर इसमें कोई तकलीफ भी है तो ऐसे ट्रीट करो जैसे गाड़ी को गैरेज में से निकाल कर वर्कशॉप पे ले जाते हैं और 2 दिन के बाद ठीक करा के वापस ले आते हैं। ऐसे इस गाड़ी को भी कोई तकलीफ है तो हॉस्पिटल में, वर्कशॉप में ले जाओ। लेकिन हाय बाबा, क्या होगा, बाबा मुझे ठीक करना, बाबा जल्दी जल्दी ठीक करना, बाबा आप बैठे हो ना। तो ये नहीं अंदर में कहते है हैं। कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक तो हो जाऊं, अच्छी बात है, उसके लिए हम योग भी करते हैं। लेकिन बाबा को जो जरूरत है, इस शरीर के द्वारा मेरी सेवाएं लेना चाहता है या किसी और के द्वारा लेना चाहता है, वो बाबा जाने। बस मुझे तो शिव बाबा को बहुत प्यार से इस शरीर को समर्पित करके बाबा को याद करना। तो बिल्कुल न्यारे होकर के, शरीर से अलग होकर के रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा को पूछते थे तो बाबा कहते थे, गाड़ी तो शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा के रथ पे लोटी चढ़ा रहा हूँ। और शिव बाबा कहता था, बच्चे, बाबा ने ये रथ लोन पर लिया है, बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। तो निराकार कहता है, बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। और साकार ये कहता है, मैं शिव बाबा के रथ पे लोटी चढ़ा रहा हूँ। तो दोनों ही न्यारे होकर के शरीर का आधार लेते हैं और कर्म करवाया और फिर शरीर से न्यारे हो। कोई मोह नहीं रखता। तो मोह नहीं होगा तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होंगी, है ना। एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो दुख भी नहीं होगा। तो हमें, यानी जहां मोह होता है वहां एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। और फिर वो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो दुख होता है। आप सूक्ष्म में हर एक अपने आप को देखिए कि हमारे बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बेटा मेडिकल साइंस ले, और आप उसको कहते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बेटा देखो तुम्हारे फादर भी डॉक्टर रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं,
तो आपको मेडिकल साइंस लेनी है। अब बच्चा जो है किसी भी कॉस्ट पे उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि वो मेडिकल साइंस में पढ़ाई पढ़ सके एकाग्रता से, उसकी रुचि दूसरे सब्जेक्ट में है। अब कभी कभी हम इतने पीड़ित हो जाते हैं कि देखो भाई, हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ इसको लेकर के। इसके फादर ने इसको इतना समझाया, और अगर दूसरे को हम कहते हैं कि देखो बेटे मेडिकल साइंस लेना चाहिए आपको, क्योंकि आप के घर में सभी पढ़े लिखे हैं, और वो कहता है कि भाई मैं नहीं ले सकता, तो आप कहते हैं देखो भाई, हमने हमारा काम था समझाना, अब नहीं माने अगला तो फिर क्या कर सकते हैं। और अपने बच्चे का जब नंबर आता है उस समय हम नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, तो बहुत ही मेरा मन पीड़ित हो जाता है। तो दोनों में फर्क हो गया ना। दूसरे को तो हमने साक्षी भाव से समझाया, और जब अपने का नंबर आया तो उसमें आसक्त होके समझाया। तो कई चीजें ऐसी है, सूक्ष्म पता चलता है कि हमारे अंदर में अटैचमेंट है, देह में, देह के संबंधों में और पदार्थों में, वैभव में। तो ये सब चीजें जब तक हमारे अंदर हैं, तो बाबा ने कहा फिर आप संपूर्णता के नजदीक कैसे आएंगे। चेक करते जाओ, कहीं आपकी बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है। ना लटकाना है, ना अटकाना है, ना भटकाना है, स्वतंत्र रहना है मुझे। ये भी एक पिंजरा है, फंस गए तो निकलना मुश्किल है। बाबा कई बार मिसाल देता है, बच्चे अगर नाव की एक तरफ रस्सी बंधी हुई है, पूरी रात आप चप्पू चलाते रहे और फॉल्स सेटिस्फेक्शन में रहे कि मैंने काफी लंबा सफर तय कर लिया है, सवेरे देखा तो नाव वहीं की वहीं है, क्योंकि एक तरह से वो बंधी हुई। तो अगर हमारी बुद्धि कहीं बंधी हुई है, तो मैं पुरुषार्थ के चप्पू तो काफी लंबे समय से चला रही हूँ, और मुझे फॉल्स सेटिस्फेक्शन भी है कि मैं काफी लंबा रास्ता तय करके आई, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है, आगे बढ़े नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धि की जो डोरी है वो कहीं बंधी हुई। तो ऐसे मोह वाले स्वरूप में हमें चेक करना है कि ऐसा मोह हमारा किसी चीज में तो नहीं है। ऐसे अहंकार है जो निर्विकारी दिखाई देता है अपने आप को। क्या लिखाया है, ट्रांजैक्शन क्लोज्ड, पूरा दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, यहाँ चैट पे कुछ भी नहीं है सिस्टर। अच्छा, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा दीदी। राइट। तो आप सभी अपने आप को खुद ही देखते रहे, अहंकार है। तो बाबा कहते हैं चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कई बार क्या होता है कि मैं सारे विकारों को जीत लेती हूँ, लास्ट में मुझे नशा आता है कि आपको मालूम है कि मैंने सब इतना मेहनत किया, और मैंने इन चीजों पर मेहनत करके आज मैं ऐसी स्टेज पर पहुंची हूँ, मैंने अपने विकारों को जीत लिया है। तो अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने कहा माया इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप बहुत अच्छे बनते हो तब भी नहीं छोड़ती, बहुत अच्छा बनने का भी अहंकार आ जाता है, और अगर आप पुरुषार्थ नहीं करते तब तो वैसे भी नहीं छोड़ती है। तो इसलिए ये बड़ी जबरदस्त सूक्ष्म माया है। बाबा ने कहा ना, योगी के जो कर्म है वो योग युक्त और युक्ति युक्त होते हैं। तो बहुत यानी योग युक्त होके चलते हैं, और ऐसे स्टेप से चलते हैं जो सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, काम भी सारे चलते रहें और माया के प्रभाव से मुक्त भी रहे। ऐसा हमें युक्ति युक्त बनना है। तो आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, 98 और 100 के बीच में 99 पर एक सांप आता है। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आप जहां से शुरू हुए थे, 2 से शुरू हुए थे, वो वहीं पर वापस ले जाएगा। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पुराने भाई बहने जिनको नशा रहता है कि हम तो बहुत पुराने हैं, तो कई बार बाबा कहता है मुरली भी सुनना मिस कर देते हैं, अमृत वेला भी छोड़ देते हैं, कई चीजों को टाल भी देते हैं,
तो बच्चे ये अहंकार है सूक्ष्म, और ये तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां से आप शुरू हुए थे। तो इसलिए बी कॉशियस, हमें सावधान रहना है तब तक जब तक मैं 16 कला संपूर्ण नहीं बन जाऊं, तब तक मुझे कॉशियस रहना है। अहंकार नहीं, अहंकार में नहीं आए, देह अहंकार, उसमें तो कई भी, और मैंने देखा है कि ब्राह्मणों में सूक्ष्म ये चीज अभी तक है, सभी मेजॉरिटी, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। तो बाबा ने कहा जो अभिमान है उसकी निशानी क्या होगी, वो अपने आप को अपमानित फील करेगा और दूसरे का अपमान करेगा। ठीक है, तो ना तो हम अपमानित हों। एक मिनट साइलेंस। तो ये बहुत गहरी बात है। और जैसे किसी भी चीज का सूक्ष्म अहंकार यानी नशा, चाहे वो मैं अपनी सेवाओं का नशा हो, मुझे अहंकार हो कि मैं बहुत अच्छी सेवा करती हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं ज्ञान मेरे में बहुत प्रखर हूँ, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, और मैं किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने वाली नहीं हूँ, ऑलराउंडर सेवाधारी भी हूँ, और धन की बात है तो सबसे ज्यादा मदद मैं करती हूँ यज्ञ में, और मैं तो बाबा का राइट हैंड हूँ। ये सारा सूक्ष्म में सब कुछ होते हुए भी कई बार हम सब तरह से योग्यताओं का, अपनी बुद्धि का, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। और आप नोटिस करेंगे कि इसकी निशानी क्या होती है। बाबा कहते हैं हर्षित मुख और हर्षित चित्त दोनों चाहिए। कई बार आप हर्षित मुख होके दिखा देते हैं, आर्टिफिशियल स्माइल दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आप हर्षित चित्त नहीं है। जिसको अहंकार आ जाएगा उसकी खुशी गायब हो जाएगी। वो सब कुछ करते हुए भी उदास, निराश, हताश, कंफ्यूजन, उलझन, टकराव, ये सब क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार। तो ये सारी चीजें बहुत सूक्ष्म हैं, मुश्किल नहीं है। आप ये सोच के नहीं सोचना ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया, मुश्किल नहीं है। अटेंशन चाहिए। जैसे आलस्य और अलबेलापन है। बाबा ने ये कहा है बच्चे, आपने पांचों विकारों पर तो ध्यान दिया है, लेकिन आलस्य महाशत्रु है। सवेरे जब हम अमृत वेले से यानी 8 बजे तक बाबा की क्लास करते हैं, उस समय तक हम पर कुंभकर्ण का वार होता है। आलस्य कुंभकर्ण का प्रतीक है। कुंभकर्ण का वार होता है। अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी जब बहुत तेज ठंड पड़ती है तो कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को फीवरिश हो रहा है, मुझे हेडेक है, पूरा बदन टूट रहा है, ताकत नहीं। ठीक है, 8 बजे के बाद सब कुछ वापस आ जाता है और काम शुरू हो जाता है। तो सूक्ष्म में आलस्य महाशत्रु। अपने आप को देखना है, मेरे ख्याल कोई से अछूता नहीं है, एक आध बार सबको छू लेता है ये। जी अभी तक तो नहीं छूटा है, आगे अभी तक तो नहीं छूटा है। नहीं, ऐसा होता है कि हो सकता है किसी में ये विकार अभी ना हो, अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर अहंकार होगा, कहेगा कि देखो भाई आप तो पुराने हो, आपको तो आलस्य नहीं आना चाहिए, हमें तो बिल्कुल आलस्य नहीं है। एक हमें नहीं होता आता है है। एग्जाम्पल सेट करना, एक होता है
अपनी नहीं, अपनी अभी हम लोग को अच्छाई ज्यादा करना टाइम नहीं हुआ है तो इसलिए हम लोग कह नहीं सकते इस बारे में कुछ, क्या आगे देखो, हो सकता है, कुछ हाँ, भी कोई होता भी है। आता है और हम आपको बताएं कि आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमको अगर कोई हर्डल नहीं आए तो हम उसको पास कैसे करेंगे। मेरे में कहते तो दीदी बहुत आता है। हाँ, ये आता हमारे है ना, तो कहते हैं कि कुंभकर्ण था ना, वो मेरे वो में वो दीदी 6 मास सोता था, एक दिन जाके फिर सतियों में सो बहुत जाता था। आता है दीदी। कहावत है ना। और उसने सुग्रीव को बंदी बना लिया था और बड़े बड़े वानरों को तो कच्चा ही खा जाता था। वो जो आज बड़े बड़े वानर है ना, बाबा के बच्चे राम की सेना, इनको तो वैसे ही पूरा ले लेता है अपने अंदर। और सुग्रीव जैसे, सुग्रीव का मतलब जो गर्दन से बहुत मीठे बोल बोल के ज्ञान सुनाते हैं, उसको भी इसने बंदी बना लिया था, क्योंकि ये सबको अपने प्रभाव में ले जाता है। और आलस्य ही वास्तव में पोस्टपोन करना भी आलस्य की निशानी है। कोई भी कर्म को, आज के काम को आज खत्म न करके पोस्टपोन करते जाना, लंबे समय तक खींचना, ये आलस्य है। बिल्कुल। फिर अलबेलापन भी है, ये भी विकार है। केयरलेसनेस, ठीक है, ये भी एक विकार है। तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छा, किसी में स्टबर्ननेस है, स्टबर्ननेस मतलब जिद का संस्कार, जिद का संस्कार। तो हर एक अपने आप को देखता जाए, ये विकार है सूक्ष्म। और कई लोग जिद को क्या समझते हैं? डिटर्मिनेशन। ये डिटर्मिनेशन पॉजिटिव टर्म है, स्टबर्ननेस नेगेटिव है। तो डिटर्मिनेशन होना चाहिए पर स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब है कि अपनी बात मनवाना, और अपनी बात मनवा के ही छोड़ना। जैसे बाबा कहता है कि आप राय बहादुर बनो, जरूर बनो, जहाँ राय बहादुर बनना है बनो, लेकिन जहाँ आपको सर्वसम्मति से जो पास हो जाए, उस समय आप मालिक बन के राय दो, बालिक बन के उसे स्वीकार करो। स्टबर्ननेस नहीं होनी चाहिए बच्चे। तो ये सूक्ष्म कुछ कुछ बातें हैं, अपने आप को देखते रहना। और लास्ट में हम कहेंगे, जितना जितना हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करते जाएंगे, बाबा ने कहा निराकारी स्थिति का अभ्यास क्या है? बिंदु बन जाना। तो बिंदु है सार, बाकी सब है विस्तार। तो सार स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करिए, बाकी सब विस्तार है, वृक्ष विस्तार है, बीज सार है। तो हम इतना अभ्यास कर लें, इतना अभ्यास कर लें, बिंदु बन के बिंदु बाप को याद करें और हर सीन को बिंदु लगाते जाएं। बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने यह अभ्यास अंत समय में किया था, कई बिल्कुल आवाज से परे सार स्वरूप में स्थित हो गए और अपने पर अटेंशन ज्यादा देते थे। तो जब कोई बच्चे बाबा के सामने आते थे तो बाबा से कुछ भी पूछने का उनको साहस नहीं होता था। बाबा के सामने आते ही उनके सारे प्रश्न शांत हो जाते। तो जब हम सार स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो जो भी हमारे सामने आएंगे वह भी शांत हो जाएंगे। अभी तक शांत क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर प्रश्नों की कतार है, तो सामने वाले भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। नहीं तो बाबा ने कहा आपको सप्ताह कोर्स तो आगे दृष्टि से कराना होगा। तो तब होगा जब हम बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित होंगे। तो ये जितनी आज विस्तार बताया आपको निर्विकारी स्थिति का, ये ऑटोमेटिकली विकार हमारे समाप्त हो जाएंगे और हम बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनकर के बाबा का नाम रोशन करें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छा विस्तार। एंड बहुत बढ़िया किया। बहुत सुंदर क्लास। यही याद रखना। अगर कोई मन में प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दीदी एक बात बताइए, अभी आपने कहा, जैसे आपने कहा अहंकार की बात की, ठीक, अभी हम लौकिक में रहते हैं और किसी को ज्ञान का कोई समझ ही नहीं है, ठीक, अकेले हैं। अब जैसे कोई चीज, कोई काम किया, कर्म में है, जैसे अविनाश भाई ने कल बोला, जैसे कोई चीज बनाई मैंने, ठीक, तो वो अब बच्चों को तो यही पूछेंगे ना कि आपने बनाई,
अब उनको मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं बाबा ने क्यों बनाई, नहीं कह सकते? क्यों नहीं नहीं सुनता कह कोई। सकते? कौन बाबा नहीं बाबा नहीं, ने- सुने ना सुने, थोड़े समय के मतलब बाद देखना, मैं वो मैं कहेंगे इनका बाबा तो है भाई, चाहे कौन से भी नहीं, रंग वो का हो, तो लेकिन कहते है हैं, तो सही। वो हाँ इसीलिए मैं आप कहने लगे क्योंकि वो हर बात में क्या बीच बीच में बाबा ले आती हो आप अपने, तो मैं कई हाँ। बार सोचती हूँ कि मुझसे ज्यादा तो यही बोलते हैं, हम्म। मैं तो कम कल बोलती के हूँ। वरदान में भी था बाबा बाबा बार बार बोलने आपको के मैं लिए। एक हाँ अनुभव सुनाती हूँ, ये जो आप कह रहे हो ना बाबा की बात है, तो हाँ, जब हम सुनाइए। अनंतनाग में थे, तो वहां पर वो हमें हाँ दीदी, अनंतनाग कल में मैं अटेंड नहीं कर पाई। क्या कल का कह मुझे थोड़ा आप समझा दीजिए, लौकिक कल का लौकिक में रिकॉर्डिंग कैसे। दीदी कल का रिकॉर्डिंग भेजा है, आप उसे देख लीजिए, अविनाश भाई जी का क्लास। अविनाश जी का क्लास, ओके। अच्छा अभी सुनाए, हो गई पूरी बात। सुनाइए सुनाइए हाँ जी, सुनाइए। तो हम अनंतनाग में थे, वहां पर क्या था कि आपको शायद मैंने कभी बताया भी होगा कि हम लोग जब यज्ञ में आए 76 में, तो हम लोगों के लिए कोई स्थान ऐसा नहीं था कि बने बनाए होते हो, तो हमको तो कम्युनिटी सेंटर में प्रोग्राम होता था, वहीं छोड़ देते थे। कम्युनिटी सेंटर में कोर्सेज कराते थे, उसके बाद भाई बहन ही मकान किराए पे ढूंढते थे, फिर वहां से सेंटर बनते थे। ऐसे हमारी यात्रा शुरू हुई। तो एक बार जब हम अनंतनाग में ऐसा हुआ, तो वहां पे एक वहां पर भट्ट साहब थे, भट्ट भट्ट भाई थे। तो वो जब उन्होंने हम लोग वहां पर एक स्थान था जिसमें अनंत चश्मे थे, मतलब चश्मे शाही उसको, तो वहां पर जाके हम लोग क्लास कराते थे, मतलब फिक्स जगह पर। तो वहां पर उन्होंने कहा भी आप यहाँ कब तक क्लास कराते रहेंगे, क्योंकि आपके पास ना दरी है ना चादर है बैठने के लिए, तो हम आपको सुविधाएं देंगे, आप हमारे यहाँ घर में आओ। तो वो हमको बुजुर्ग थे, मतलब ऑलमोस्ट 80 प्लस होंगे, तो वो कहने लगे कि भगवती आप हमारे घर में आ जाएं। तो हम उनके वहां गए। तो फिर हमने क्लास के भाई बहनों से बोला कि आप सभी मतलब रात भर हम मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे। तो भाई बहनों ने कहा ठीक है दीदी। तो जो उनका बेटा था भट्ट था, वो बहुत एमिनेंट एडवोकेट था वहां का, उसने कहा कि ये क्या बोलते हैं रात को योग करेंगे, सब लोग साइकेट्रिक पेशेंट हो जाएंगे, रात भर भी कभी योग किया जाता है क्या। मतलब उसने सारा आके ऐसी क्लास में बात कही जोश में आके, कि वो सारे मतलब ऐसा लगा कि जैसे बेचारे डिस्करेज हो गए होंगे सारे। लेकिन हमने फिर भाई बहनों से कहा कि कोई बात नहीं, उनको पता नहीं है ना, तो आप लोग करेंगे योग तो उनको भी अनुभव होगा। तो हमने रात को योग किया बैठ के। और वो लोग क्या है कि अब उसने कह तो दिया था बेचारे ने, वो आधी रात को ना हमको देखने आया, करीब 2 बजे करीब के योग कर रहे हैं। तो हमारी तो लाल बत्ती चल रही थी, भाई बहने बैठे हुए थे। अगले दिन उठ के अ, फिर हम लोग कुछ अपना छोटा सा ही था, 2 कमरे का स्थान था, छोटे छोटे 2 कमरे। तो हमने वहां पे कहा कि आज इस कमरे को साफ कर देते हैं, उसकी मतलब हम सफाई में थक गए। तो वो कहने लगा कि रात भर जागे और दिन में भी अपना काम कर रही है बहनें। तो बोलते हैं कि बहन वो ना हमारे बाहर जो उसका जगह थी, सीढ़ी बनी हुई थी, 2 स्टेप्स थे कमरे में आने के लिए। उस स्टेप पे उसने हाथ लगाया और अपने माथे पर लगाया और कहा कि बहन जी आपका बाबा किसी भी रंग का हो, लेकिन है बाबा, मैंने साक्षात्कार कर लिया है। अब जब तक हम लोग जिंदा हैं, आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, आप यहीं पर रहेंगे। तो देखो उसको बाबा का ज्ञान नहीं था, जबकि उसने पहली बारी में अपोज किया था कि आप अपने फादर को बोला, आप यहाँ पर किससे पूछ के लाए हो। लेकिन इसी बात से वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ था कि उसने कहा हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो बाबा कहता है कि आप ये मत सोचो कि वो बाबा को नहीं जानते हैं, हमने अपने निश्चय से उनको बताना है कि बाबा ऑलमाइटी है, परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है और उसकी ताकत कितनी बड़ी है। तो जब हम योग युक्त होके निसंकल्प होके बाबा को याद करते हैं, तो सामने वालों को उसका साक्षात्कार जरूर होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए आप ये मत सोचा करो नहीं, बच्चे तो जानते नहीं है, वो नहीं। तो वो तो बोलती हूँ मैं। यहाँ प्रश्न ये था
उसकी हाँ। वजह से मैं कह देती हूँ कि मैंने बनाया, हम्म। बच्चे बोलते हैं बहुत अच्छा बनाया, तो अब वो मैंने शब्द भी आप आ इसको जाता है ये ना। शब्द कह सकते हैं ना कि भाई हम बाबा की याद में बनाते हैं, तो जब हाँ, बाबा की याद में बनाते हैं तो चीज प्रसाद बन जाती है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। तो ठीक। इससे आपकी नम्रता सिद्ध होगी, नहीं तो उनको लगेगा भाई ये तो मैंपन आ जाता है अहंकार इनमें। अहंकार आ जाता है। आप ठीक बोलो हम बाबा की याद में बनाते हैं, ठीक। और जब भी परमात्मा की याद में आप कुछ बनाएंगे तो प्रसाद बन ही जाएगा ना, प्रसाद तो सबको अच्छा लगता है ऐसे। जी। दीदी ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान की याद में बनाया है तभी ये भोजन बहुत अच्छा बना है। इसीलिए तो वो अभी वही बात तो बताइए। नहीं, बाबा बोलते हैं ना, हम यूज्ड हो जाते हैं, तो वो बाबा को थोड़ा सा सोचते हैं कोई हाँ देहधारी चलो वाली बाबा बात की है। जगह परमात्मा कह दो, कोई बात नहीं। और बताएं, और कोई प्रश्न है? दीदी ये प्रैक्टिस है ना, निर्विकारी आप निराकारी का। प्रैक्टिस करें, निराकारी स्थिति में रहने का अभ्यास करें। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करवा रही हूँ, मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा इन आत्माओं को देखती हूँ, मैं आत्मा मुख के द्वारा इस आत्मा को बाबा का संदेश दे रही हूँ। तो ये अभ्यास करना। तो जब अभ्यास करेंगे तो बोलने में भी अभिमान नहीं आएगा, देखने में भी कोई, क्योंकि अगर हम देहाभिमान में देखेंगे तो किसी के प्रति बहुत प्यार होगा, किसी के प्रति मन में शत्रुता भी होगी, लेकिन हमें सबके प्रति एक एक जैसा रहना। ठीक है, थैंक यू सो मच दीदी। ठीक है, थैंक यू आप सबका, आप सबने मुझे मौका दिया। थैंक यू दीदी। क्योंकि थैंक यू, आपने बहुत आज अच्छी हमारे बनाई। हमारा भाग्य आप हमारे लिए आए। शायद एकता ये बहन भी रानी आई है। बहन कुछ कहना चाह रही हैं दीदी। एकता रानी बहन बहन, भी आई है क्या इसमें? हाँ जी एकता बहन। हाँ, एकता हाँ, बहन ओम भी ज्वाइन शांति किया। दीदी। ओम नाम शांति नाम नजर आया था, लिखा हुआ एक बार। बहन, दीदी। हाँ जी, आज एकता पता बहन। था आप आने वाले हैं इसलिए ज्वाइन किया था। अच्छा, थैंक यू। जी, थैंक यू की बात ही नहीं है दीदी। नहीं, मैं थैंक यू तो इसलिए कहती आपका हूँ कि कि आप आए, समय आए, सच निकालकर में। आप इस ग्रुप में आए, हमें तो उस बात की बेहद खुशी रहती है। नहीं, मैं तो जब भी रचना बहन बोलती है कोई भी, तो मैं तो जरूर आती हूँ। अलग बात है कि आज हाँ, थोड़ा सा था, हमारी मीटिंग भी थी आज, तो यानी कि तिजोरी गार्डन में मीटिंग थी, फिर हम वहां से थोड़ा लेट भी आए, 4 साढ़े 4 बजे आए, फिर थोड़ा, और यहाँ पर भी कोई पब्लिकेशन ऐसी थी, लेकिन मैंने सोचा कि कमिटमेंट अगर पक्का रखेंगे तो बाबा मदद